आज हम एक और इंडोर प्लांट्स के साथ हाजिर हैं। इस प्लांट को लकी बैम्बो कहते हैं, लेकिन ये ट्रू बैम्बो नहीं है। ये एक ड्रेसिनिया की एक वैरायटी है, एक टाइप है। इस प्लांट को हम लकी बैम्बो क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि लोग इसे गुड लक के तौर पे अपने पास ग्रो करते हैं, लेकिन हम इसकी बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे कि ये बहुत ही एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हवा को ताज़ा करेगा, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे टेबल प्लांट भी कहते हैं। आप अपने ऑफिस की टेबल पर रख सकते हैं और इस तरह से ग्रो करता है। रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये मोम है, और जब इसे कट किया जाता है तो इससे मॉइस्चर ना निकले तो जो है इसे यहाँ पर मोम लगाया जाता है। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, आप भी इसे ग्रो करें। बहुत ही ईजी प्लांट है, बहुत ही लो लाइट चाहिए होती है, इसलिए हम इसे बड़ा सक्सेसफुली इंडोर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा जो इसकी केयर के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा, और लास्ट में हम इसे रिपोर्ट करेंगे। नंबर 1, इसे आपने फिल्टर्ड वाटर देना है या एसी का जो पानी होता है वो इसे प्रोवाइड करना है। अगर आप इसे टैप वाटर देते हैं, आप किसी टूटी का नल का वाटर देते हैं, तो उसे 24 से 48 घंटे के लिए आप पहले रख लें और फिर इसमें वाटरिंग करें। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा केयर है। इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, आपने कम वाटरिंग करनी है। जब इसकी सरफेस फुली ड्राई हो तब इसमें वाटरिंग करनी है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, आपने इनडायरेक्ट लाइट पे रखना है। आर्टिफिशियल लाइट में भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। नंबर 3, सॉइल मिक्स में ऐसा मिक्सचर बनाएं जो वेल ड्रेन हो और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रखता हो। तो इसलिए आप 1/3 कोकोबिट, 1/3 वर्मी कंपोस्ट और 1/3 सैंड भालू मिट्टी का इस्तेमाल करें और थोड़े से परलाइट इसमें मिक्स कर दें। 4, इसमें येलो लीव्स और जो इसके स्टेम्स नीचे से गल जाएं उन्हें रिमूव कर दें। नंबर 5 नंबर पे ऐसे पोट का इंतखाब करें जो 1 इंच का डायमीटर हो, यानी कि 1 इंच प्लांट से आपका पोट खुला हो। और पोट का इंतखाब करते वक्त ज़्यादा डेप्थ वाला पोट आपने सेलेक्ट नहीं करना। नंबर 6 नंबर पे अगर आप ऐसे रूम में रखते हैं जो 10-12 दिन के लिए क्लोज रहता है, तो फिर आपने इसे ऐसी विंडो के पास रखना है जहां इसे फ्रेश एयर है। नंबर 7, आपने इसमें फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फर्टिलाइज़र से ये जो है ये ज़्यादा जो है खाद को पसंद नहीं करता। मेरे पास इस तरह के खूबसूरत 2 पॉट्स हैं, डेप्थ जो है ज़्यादा है, तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये देखें कि इसकी डेप्थ कम है, तो हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। एक होल या ज़्यादा होल होना ज़रूरी है ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बने। क्योंकि इस पोट में होल कम है, तो हम ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाने के लिए यहाँ तक जो है 1 इंच तक हम टूटे हुए गमले के छोटे टुकड़े डालेंगे ताकि जो है उससे वाटर फ्लो ज़्यादा हो। इतना टूटे हुए गमले के टुकड़ों से फिल कर लें। सॉइल मिक्स के लिए कोकोबिट, वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद, भालू मिट्टी, परलाइट, इसे साइडों से हल्का सा प्रेस करें। इस तरह से फिंगर को अटैच करें, हल्का सा दबाएं। इस तरह से ये निकल आएगा। साइडों से मिट्टी को हटा दें। सेंटर में प्लेस करें।
थोड़ा सा गमले को पटके वाटरिंग कर दें। ये देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा बना है। इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम आप बनाएंगे तो आपका प्लांट सरवाइव करेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है।